हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीसिपेटरी बेल। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो उसको एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे भी हम लोग मान सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को ये पता हो कि उसका अरेस्ट हो सकता है या उसको पता हो कि पुलिस उसको ढूंढ रही हो या उसके चांसेस हो अरेस्ट होने के, तो वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल जो है पहले सीआरपीसी में सेक्शन 438 में दिया गया था इसका प्रोविजंस। अब जबकि सीआरपीसी चेंज हो गया है, यानी न्यू लॉज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 2 जुलाई से। सीआरपीसी अब बीएनएसएस बन चुका है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अंडर सीआरपीसी anticipatory bail is mentioned under section 482. Supreme Court judgment on anticipatory bail. Yesterday, the Supreme Court has observed in the case of Dhanraj Ashwani versus Amar S. Mulchan and others 2024 a landmark judgment on anticipatory bail. तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास की है एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर। पहला केस का नाम है धनराज अश्विनी वर्सेस अमर एस मूलचांद एंड अनदर्स। इस बेंच को हेल्ड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जस्टिस जेपी पर्दीवाला ने एंड मनोज मिश्रा, जस्टिस मनोज मिश्रा। इस केस का जो अहम इशू है, वो है वेदर एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड व्हेन द अक्यूज्ड इज अरेस्टेड इन अनदर केस। क्या कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी कस्टडी में है, ऑलरेडी जेल में है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है? क्या उसके पास एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने के राइट्स हैं? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि भले ही कोई व्यक्ति कस्टडी में हो या ऑलरेडी अरेस्टेड हो, उसको एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए रोका नहीं जा सकता। उसके पास राइट है एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए किसी भी दूसरे ऑफेंस से रिलेटेड। अगर वो ऑलरेडी कस्टडी में है और उस व्यक्ति को ये नॉलेज हो कि किसी और ऑफेंस के लिए भी उसके ऊपर केस हो सकता है या प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा हो सकता है, तो उस केस में वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। In this case, the Supreme Court held that an accused already in custody in connection with one case can apply for the anticipatory bail in connection with another case. Custody in one case does not have the effect of taking away the apprehension of arrest in another case. ये केस जिसका नाम है धनराज अश्विनी वर्सेस अमर एस मूलचांद एंड अनदर्स 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट में आ सकता है क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल में